यूपी बीएससी नर्सिंग का यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट फॉर्म का जो रिजल्ट था वो तो आ ही चुका था। उसके बाद काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दी थी। तो राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट आपका आ चुका है बच्चों। रिजल्ट में आप लोग ज़रूर एक बार जाके देखो कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनको कॉलेज हुआ है अलॉट उनको भी कुछ प्रोसीजर करने हैं, जिनको नहीं हुआ है उनको भी कुछ प्रोसेस फॉलो करनी है, वरना उनके जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी और आपको रिफंड नहीं होगी वो सिक्योरिटी फीस। ठीक है, आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब तक लेके जाने हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी सीनेट एग्जाम, यूपी सीनेट एग्जाम का आज राउंड 1 का रिजल्ट आया है। राउंड 1 टोटल 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। ठीक है, थर्ड राउंड को हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं। तो जो दोनों राउंड है उनमें से पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। कल ही रिजल्ट जारी किया गया है रात में। तो आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। कैसे चेक करोगे, सिंपल सी प्रोसेस बताती हूँ। सिंपली आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपको सीनेट वाले ऑप्शन पे जाना है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। उस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो वहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। तो काउंसलिंग 1 का रिजल्ट एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। तो काउंसलिंग राउंड 1 का जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो कौन से कॉलेज की हुई है, उसका प्रॉपर एड्रेस, कॉलेज का नेम आपको लिख करके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर अलॉट हुई है तो भी आपको आगे की प्रोसेस करनी है, नहीं हुई है तो भी आपको आगे की प्रोसेस करनी है। क्या प्रोसेस करनी है, ध्यान से सुनो। देखो, आपको जब आप वो देख लोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब कि एक्सेप्ट कर लो और फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड फॉर फर्दर काउंसलिंग, यानी कि राउंड 2 काउंसलिंग। तीसरा ऑप्शन होगा डिक्लाइन एंड गो फॉर राउंड 2 काउंसलिंग। ठीक है, मेन शब्द बता देती हूँ। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, दूसरा होगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, तीसरा होगा डिक्लाइन। ये इसी ऑर्डर में आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। तीनों ऑप्शन का क्या मतलब है अच्छे से समझो। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको तो 1-2 दिन का वेट करो। जैसे ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो ऑप्शन आपका जग जाएगा, दिख जाएगा। और उस पर क्लिक जरूर करना बच्चों, वरना जो आपने 5,000 पेमेंट कर रखे हैं ना, वो आपके जब्त कर लिए जाएंगे और आप सेकेंड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ज़रूर उस चीज़ को देखना। और हाँ, जिसको नहीं पता है काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स, तो सर ने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिए बच्चों, आप लोग जाके देख लो। और सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए ताकि वक्त पे आप देख सको, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन का समय मिलता नहीं है। ठीक है, 5 से 6 दिन का समय मिलता है हर प्रोसेस में। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों को नहीं पता है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैसा कॉलेज है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कैसा कॉलेज है, अच्छा है, बुरा है, फीस कितनी है, हॉस्टल है कि नहीं है, तो सर ने इस पे भी वीडियो बना रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, आप दोनों वीडियो देख सकते हो। दोनों वीडियो में आपके कॉलेज का नाम ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इन दोनों वीडियो से चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा कॉलेज है, उसकी कॉलेज फीस कितनी है, उसकी टोटल फीस कितनी है, उसकी सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है, और उसकी जो हॉस्टल फीस है वो कितनी है। ठीक है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, सब कुछ आपको इन दोनों वीडियो में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो में आप चेक कर लो। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो ये वीडियो देख लो, प्राइवेट मिला है तो ये वीडियो देख लो। ठीक है, अच्छा, कंफर्म नहीं हो तो दोनों देख लो, दोनों में से तो मिल ही जाएगा। क्लियर। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, वो अगर उनको लगता है कि हाँ हमारा तो कॉलेज बहुत बढ़िया है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो वो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला, यानी कि राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे उनको कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उनके सामने 40,000 पे करने का ऑप्शन आएगा। तो ये आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, 40,000 आपको पे कर देना है।
ठीक है। 40,000 पे करने के बाद आपकी सीट कंफर्मेशन फीस ये होती है, आपकी सीट कंफर्म हो गई है। इसके बाद आपको 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, 8 जुलाई शाम 6 बजे से पहले पहले, यानी कि 8 जुलाई को सुबह ही पहुंच जाना ताकि आपका सारा काम हो जाए, वरना 6 बजे तक आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सीट नहीं दी जाएगी और आपने जो 40,000 दिए हैं वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसलिए टाइम से पहुंचना बच्चों। आज 1 जुलाई है, आप कोशिश करो 2, 3 या 4 जुलाई तक कॉलेज तक पहुंच जाओ, बहुत लेट मत करना, ठीक है, वरना आपकी सीट भी कैंसिल होगी, आपके पैसे भी जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कर लो। प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी साइबर कैफे से हेल्प लो। बट बच्चों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो 40,000 आप पे कर रहे हो ना, वो आप अपने अकाउंट से करना, किसी साइबर कैफे वाले के अकाउंट से मत करवाना। 40,000 जो पे कर रहे हो वो अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट, अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट से कराना, ताकि आप पैसे रिफंड आए तो आप उनसे ले सको। ऐसा ना हो कि वो पैसे आपके मतलब मान लो आप रिफंड करवाना चाहो और आपके साइबर कैफे वाले के पास रिटर्न हो जाए, आपके 40,000 डूब जाएंगे। तो पैसे पेमेंट अपने ही अकाउंट से कराना या अपने रिलेटिव के अकाउंट से कराना, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, साइबर कैफे वालों के अकाउंट से मत कराना। प्रोसेस भले करा लो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। क्यों मैं ये कह रही हूँ अभी मैं थोड़ी देर आगे आने वाले समय में बताऊंगी। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान से सुन लो मेरी बातें। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक्सेप्ट कर लो और राउंड 2 में पार्टिसिपेट ना करो, फ्रीज कर लो। तो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो 40,000 पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो 40,000 आपको देने होंगे, ठीक है। 40,000 आप दे दोगे तो आपके सामने एक मतलब पेज आएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या फी पेमेंट सक्सेसफुल। उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। उस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और भी कई सारे पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है, वो भी मैं बताऊंगी अभी आगे डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे। इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। उसके बाद आपको 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में, 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में कॉलेज पे जाना है। जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज पे जाना है, उस कॉलेज पे कांटेक्ट करना है और वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जा करके 2,000 देने हैं। मैंने काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको समझाया था कि 40,000 प्लस 2,000 लगेंगे। 40,000 सीट कंफर्मेशन फीस, 2,000 एडमिशन फीस, ये आपको ले जाके जमा कर देना है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि मैम अगर हमारे कॉलेज की फ़ीस जो है वो 10-12 हज़ार ही है और हमको 40,000 पे करना पड़ा है, तो हमारा तो ये तो एक्स्ट्रा फ़ीस हो गया। तो बच्चों वो आगे के साल में आपकी कट जाएगी या तो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। फ़िलहाल आपको 40,000 देने हैं, ठीक है। अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज है तो और फ़ीस लगेगी बाद में, प्राइवेट नहीं है गवर्नमेंट है तो 10-12 हज़ार या 20,000 फ़ीस लगती है, तो उतनी लग जाएगी। बाकी की या तो आपके अगले साल में कट जाएगी या फिर आपको वापस दे दी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको अपना अकाउंट यूज़ करना है। बात समझ में आ गई। सेकंड ऑप्शन ये है बच्चों, अगर आप कॉलेज से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, आप चाहते हो काश इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता, पर आप चाहते हो कि नहीं हम रिस्क भी नहीं ले सकते, इस कॉलेज को छोड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे जाने से क्या होगा बच्चों, उस ऑप्शन से जाने से ये होगा कि आपका जो सीट मिला है वो तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आपको राउंड 2 में अच्छा सीट मिल गया तो ये सीट छोड़ के आप इस वाली सीट पे जा सकते हो, सिंपल, ठीक है। बताती हूँ इसके आगे का प्रोसेस। तो सेकंड राउंड में मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करो। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, यानी कि आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करोगे और इस कॉलेज को जो मिला है उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप इसको एक ऑप्शन के तौर पे रख रहे हो। ये क्लिक करने के बाद भी आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर भी आपको 40,000 पे करना पड़ेगा और कॉलेज पे जा करके 2,000 पे करके सीट कंफर्म एडमिशन लेना होगा वहाँ पे। भले ही आप अपग्रेड कर रहे हो, एडमिशन लेना होगा वहाँ पे। और अगर 40,000 पे करके आप जाते ही नहीं हो एडमिशन लेने, कॉलेज पे नहीं जाते हो, तो आपके 40,000 भी जाएंगे, 5,000 भी जाएगा और सीट भी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रहे। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कॉलेज पे भी समय से पहुंचो, ठीक है। और पेमेंट नहीं कर रहे हो तो भी आपकी सीट चली जाएगी, भले ही आपको सीट मिली हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है डिक्लाइन। डिक्लाइन कहने का मतलब अरे हमें तो कॉलेज ये पसंद ही नहीं आया, हम कॉलेज ये नहीं लेंगे, तो बच्चे डिक्लाइन कर देते हैं। डिक्लाइन करने के बाद आपकी जो फीस है 40,000 वो नहीं लगेगी। ऑप्शन 1 एंड 2 चूज करोगे तो 40,000 देना पड़ेगा, कॉलेज पे जा करके सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। डिक्लाइन करोगे तो कॉलेज पे सीट कंफर्म नहीं होगी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। राउंड 2 में अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो भी ये सीट आपको वापस नहीं मिलेगी। डिक्लाइन मत करना बच्चों, डिक्लाइन करने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी डिक्लाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको ये ऑप्शन देती है।
तो डिक्लाइन करने के बाद आपको कोई फीस नहीं देनी है, और आपने जो 5,500 शुरुआत में दिए थे रजिस्ट्रेशन में, 5,000 सिक्योरिटी फीस और 500 रजिस्ट्रेशन, वो आपके राउंड 2 में काम आ जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपग्रेड भी कर दिया उनको भी वापस से राउंड 2 के लिए 5,500 देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। अपग्रेड वाले और डिक्लाइन वाले डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके कोई पैसे नहीं लगेंगे। फिर एक्सेप्ट करने वाले, अपग्रेड करने वाले, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन वालों को 40,000 पे करना है, कॉलेज पे भी जाना है, और थर्ड ऑप्शन चूज करने वाले को, डिक्लाइन करने वालों को कॉलेज पे नहीं जाना है, वो सीधा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी सीधा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके भी कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में भी सिमिलर प्रोसेस होगी, मैंने इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बता दी, आप जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो लोग कॉलेज पे जाएंगे उन्हें क्या लेकर के जाना है। वैसे सर ने इस पे वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स का ये वाला, लेकिन मैं फिर भी एक बार समराइज करती हूँ क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, तो मुझे समराइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके जाने हैं, और हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आपको अपना एडमिशन फॉर्म लेके जाना है, जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, वो वाला फॉर्म लेके जाना है, मतलब सीट अलॉट हुई है जिस पेज पे आपको दिखा रहा है कि आपका अलॉटमेंट आ गया, उस पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है। दूसरी बात, जो आपने काउंसलिंग 1 में पार्टिसिपेट करते वक्त फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना, उसी को एडमिशन फॉर्म कहते हैं। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका स्कोर कार्ड, जो कि स्कोर कार्ड आपका मिला था सीनेट का जो रिजल्ट आया था, वो स्कोर कार्ड आपको लेकर के जाना है। 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है। टीसी नहीं है तो माइग्रेशन ले जाओ, माइग्रेशन नहीं है तो टीसी ले जाओ, दोनों है तो दोनों ले जाओ, ठीक है। टीसी माइग्रेशन में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए। और अगर नहीं है बच्चों आपके पास, तो टीसी माइग्रेशन में समय नहीं लगता बच्चों, खासकर टीसी में तो समय नहीं लगता है। आप कॉलेज वालों से कहो, एक दिन में टीसी बन के तैयार हो जाती है बच्चों, ठीक है। आप उनसे कहो कि हमारा रिजल्ट आया है, वो टीसी बना करके आपको दे देंगे, कोई भी कॉलेज वाले हो, 1-2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। हाँ, संडे वगैरह को वो नहीं बना के देंगे, लेकिन मंडे से स्कूल्स ओपन रहते हैं तो बिल्कुल आप बनवा सकते हो, 1-2 दिन का समय लगता है टीसी बनवाने में। आप ज़रूर लेके जाओ, कोई रिस्क मत रखना इन सारी चीज़ों में, वरना आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका काउंसलिंग फ़ी का स्लिप, जो अभी काउंसलिंग फ़ी आपकी लगी थी 5,000 प्लस 500 रुपये, उसका स्लिप आपको लेके जाना है। कॉलेज फ़ी का स्लिप, जो अभी मैंने कहा था कि 40,000 आपने जमा किए हैं, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है, उसके स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट, सिंपल सी बात है। आप साइबर कैफ़े से कॉन्टैक्ट करना और ये सारी चीज़ें आप प्रिंट आउट करवा लेना उनसे, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो आपने कर रखी थी काउंसलिंग की, उस वाले पेज का प्रिंट आउट लेकर के जाना है। ये ऑप्शनल है, ये ले जा भी सकते हो, नहीं भी ले जा रहे हो तो भी चलेगा। इसके बाद जो आपने फॉर्म की फीस भरी थी, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन वाले पेज का प्रिंट आउट, जब आपने फॉर्म भरा था तब का, ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा फॉर्म भरते वक्त एक वेरिफिकेशन सीट आपने डाउनलोड की थी, जिसको प्रिंट आउट निकलवा के उस पर साइन करके, उसको फोटो चिपका के, थंब इम्प्रेशन देके फिर आपने अपलोड किया था। तो वो जो वेरिफिकेशन फॉर्म था ना, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है जिस पे आपने थंब लगाया था। इसके बाद आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अगर आप निवास नहीं ले जाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों को मिल रहे हैं, बाकी किसी बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। तो यूपी का आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको देख के तो कोई नहीं जान सकता कि आप यूपी के हो, कहाँ के हो। डोमिसाइल ज़रूरी है बच्चों, भले ही आपका आधार कार्ड वो सब यूपी का हो, लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको यूपी का नहीं माना जाएगा, आपको यूपी का निवासी नहीं माना जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिए जाएंगे, याद रहे ये बात। नेक्स्ट बात यह है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC जो भी आपका कास्ट रहा है, EWS, वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओ। OBC और आपका जो EWS है उसका 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात है अदर कैटेगरी से हो, जैसे कि PWD हो, आप या तो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो, ऐसा कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाओ। NCC से हो तो ये सारे सर्टिफिकेट भी लेके जाओ, ओरिजिनल भी, 2 फोटोकॉपी भी। इसके बाद आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, मतलब कोई भी फोटो ID कार्ड लेकर के जाना है, कोशिश करो आधार कार्ड ही हो। नेक्स्ट, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है, जो आप अपने ज़िले से बनवाओगे, ज़िले के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, इस बात का ध्यान रहे, इसके बिना मत जाना बच्चों, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 फोटो आपको लेकर के जानी है, कम से कम 6 फोटो लेके जानी है, एक्स्ट्रा भी ले जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और हाँ, एग्ज़ाम में जैसे आपको मतलब आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते थे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप ये सारे ले जाओ, इनसे कुछ एक्स्ट्रा भी ले जाना है तो आप ले जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। सबमिट ये सारे होंगे और ये सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, प्लस इसकी 2-2 फोटोकॉपी भी ले जानी है, ठीक है। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो मार्कशीट हो, अलॉटमेंट लेटर हो, स्कोर कार्ड हो, हर किसी की 2-2 फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल कहने का मतलब प्रिंट आउट, ओके। जैसे स्कोर कार्ड हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया, अलॉटमेंट लेटर, इन सब का प्रिंट आउट, और 10th 12th की मार्कशीट तो ओरिजिनल आप जानते हो कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। अच्छा, एक और बात आप जान लो कि आप सोच रहे होगे कि मान लो हमारा बाद में मूड बदल जाए, हमें ऐसा लगे कि मैम हमें तो कॉलेज लेना ही नहीं था, हमने झूठ में जाके एडमिशन ले लिया, तो उसकी भी प्रोसेस है बच्चों। आपने मान लो 40,000 दे दिए, एडमिशन कंफर्म भी कर लिया, कॉलेज पे भी गए थे, लेकिन बाद में आपका ख्याल आ रहा है नहीं यार गलती कर दी हमने ये कॉलेज लेके, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, आपके पूरे पैसे वापस होंगे। क्या प्रोसेस है बताती हूँ। रिज़ाइन की डेट है, कॉलेज अगर आपको रिज़ाइन करना है यानी कि कॉलेज छोड़ देना है, लेने के बाद भी आपको छोड़ देना है, तो आप 31 जुलाई से 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में रिज़ाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे या आपको रिज़ाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे लॉगिन करके मैंने बताया ना, वैसे रिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ही मिलेगा, ध्यान रहे। इसके इधर-उधर करोगे तो फिर आपका पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आप रिज़ाइन कर सकते हो। रिज़ाइन करने के बाद आपके 40,000 जिस अकाउंट से आपके कटे थे उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे। 5,000 जो सिक्योरिटी फीस थी वो भी वापस आ जाएगी। खाली 500 रुपये कटेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो कभी भी वापस नहीं होती, लेकिन जो आपके 40,000 और 5,000 सिक्योरिटी फीस है वो सब आपके वापस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा राउंड 1 का रिजल्ट देख ही नहीं पाया, डेट निकल गई, वो कुछ भी ऑप्शन चूज नहीं कर पाया, तो उसके जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर लिए जाएंगे। और राउंड 2 में अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो फिर से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रहे। तो सारे लोग जा करके अलॉटमेंट रिजल्ट ज़रूर देखो, आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, हो गया है तो आपको क्या करना है, मैंने सारी बात बता दी है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर हमेशा रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।